Hello guys, this is Roshan Singh. Today we will read past continuous tense. अब तक हमने फिफ्थ बॉक्स पढ़े, आज पढ़ेंगे सिक्स बॉक्स पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जरूर पहुंचे। और कमेंट में ये लिखिएगा कि आप कहाँ से हो, ठीक ना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, कौन कौन लोग देख पा रहे हैं, यानी कहाँ कहाँ के लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बॉक्स नंबर 6, बॉक्स नंबर 6 यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी भूत अपूर्ण टेंस का मतलब काल, यानी कि भूत अपूर्ण काल। अब इसमें लिखेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे क्या, सिंटेक्स। सिंटेक्स सिंटेक्स मीन्स सूत्र। इसमें सूत्र लिखेंगे। देखिए इसमें भी कितने सिंटेक्स आएंगे, 4। एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही बार ज़्यादा लिख दूंगा, यानी कि 4 सिंटेक्स तुरंत लिख दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, यानी कि एक एक सिंटेक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट सिंटेक्स, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो चलिए अब लिखते हैं सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। फर्स्ट सिंटेक्स में आएगा वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। वर्ब में क्या प्लस करना है, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। हर एक कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी आएगा। वाज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी और प्लस अदर, ठीक ना। अब इस वाज को वाज में नॉट जोड़ना रहेगा तो वजंट। वाज में नॉट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वजंट। और वर्ब में नॉट जोड़ेंगे तो वरंट, ठीक ना, वरंट। ये फॉर्मेटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए। अब देखिए इसमें वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे और वर का प्रयोग। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर का प्रयोग, ठीक ना। सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर। ये रहा क्या, सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे इसमें सिम्पटम। सिम्पटम सिम्पटम मीन्स पहचान। इसमें सिम्पटम देखिए क्या आता है, यानी कि की ऑफ टेंस में जो लिखवाया है सिम्पटम वही आएगा। यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे और हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुए थे, या था, ई थी और लास्ट क्या है, ये थे, ठीक ना, ये थे। इतना आएगा क्या इसमें सिम्पटम, यानी कि पहचान। हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुए थे, हुए थे, या था, ई थी, ये थे। इतने सब आए शब्द तो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भूत अपूर्ण काल। अपूर्ण का मतलब यानी कि काम पूरा नहीं है, काम जारी है, तो कॉन्टिन्यूअस। तो काम का जारी रहने का मतलब, अपूर्ण का मतलब काम का जारी रहना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख सकते हैं काम का जारी रहना, और भूत अपूर्ण काल। अब लिखेंगे इसमें क्या, सॉरी एग्जाम्पल करेंगे। सिंटेक्स और सिम्पटम तो हो गया, अब क्या करेंगे इसमें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आएगा पहला क्या, क्या रीमा सीमा से बात कर रही थी। यानी कि क्या एग्जाम्पल, क्या रीमा सीमा से बात कर रही थी, तो लिखेंगे, यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, रीमा। सबसे जो पहले आता है वो सब्जेक्ट, बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट। यानी कि रीमा सीमा से बात करें तो सीमा को लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट में, और रीमा को पहले यानी कि सब्जेक्ट में। तो सिंगुलर के लिए वाज, तो वाज का प्रयोग, तो वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रीमा,
रीमा लिखेंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या, इसमें बात कर रही थी, क्या कर रही थी, बात। तो बात करने का टॉक, टॉक में आईएनजी, वर्ब में क्या करना है, आईएनजी, टॉकिंग टू। और उसके बाद जिससे बात करे हुए, तो टॉकिंग टू किससे बात करे, सीमा। तो क्या हो जाएगा, सीमा, ठीक ना। यानी कि क्या रीमा सीमा से बात कर रही थी, तो वाज रीमा टॉकिंग टू सीमा। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यानी कि क्या तुम बाजार से आम ला रहे थे, यानी कि क्या तुम बाजार से आम ला रहे थे। तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर की प्लूरल। तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए वर, तो वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, तो तुम का यू, तो वर यू। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, इसमें ला रहे थे, क्या ला रहे थे, आम ला रहे थे, तो ला रहे थे। तो वर यू लाने का होता है ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, और वर्ब हो गया ब्रिंग। ब्रिंग में क्या करेंगे, आईएनजी प्लस आईएनजी जोड़ देंगे, तो वर यू ब्रिंगिंग। उसके बाद क्या है, अदर में क्या आएगा, ब्रिंगिंग द आम, क्या ला रहे थे, जो लाना रहता है उसे लिखते हैं, यानी क्या ला रहा था, आम, तो लिखेंगे मैंगो, मैंगो। अब कहाँ से, अब लास्ट में लिखते हैं स्थान, यानी कि जहाँ से जहाँ रहते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ से कुछ लाते हैं, तो स्थान हो जाता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि अदर। अदर को लास्ट में लिखेंगे। कहाँ से लाए आम, तो बाजार से, तो ब्रिंगिंग द मैंगो। अब से का होता है फ्रॉम, और बाजार का मार्केट, ठीक ना। यानी कि क्या तुम बाजार से आम ला रहे थे, तो वर यू ब्रिंगिंग द मैंगो फ्रॉम मार्केट, ठीक ना। अब ये रहा सिंगुलर, यानी कि ये वाज और वर के लिए, अब वजंट और वरंट के लिए, यानी कि इसमें निगेटिव बना के, यानी कि नहीं जोड़ के वजंट वरंट करके लिखेंगे। अब इसे निगेटिव बनाते हैं इसी सेंटेंस को, यानी कि क्या रीमा सीमा से बात कर रही थी, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, यानी कि क्या रीमा सीमा से बात नहीं कर रही थी, बात नहीं कर रही थी। तो क्या करना है, सिंपल सा, सिर्फ इसमें नॉट जोड़ देना है, यानी कि वाज में क्या जोड़ना है, नॉट, यानी कि वजंट रीमा टॉकिंग टू सीमा, सिर्फ नॉट जोड़ देने से क्या हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। यानी कि क्या तुम बाजार से आम ला रहे थे, तो क्या तुम बाजार से आम नहीं ला रहे थे, नहीं ला रहे थे, तो वर में नॉट जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वरंट, ठीक ना। वरंट, वरंट यू ब्रिंगिंग द मैंगो फ्रॉम मार्केट, ठीक ना। अब लिखेंगे, रहा सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर सेकंड, तो इसे अरेंज करते हैं। लिखेंगे सिंटेक्स नंबर सेकंड, यानी कि सिम्टम सब में सेम रहेगा। देखिए इसे इरेज नहीं करना था, सिर्फ इसमें जोड़ देना है क्या, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि ये वजंट वरंट था, और यहाँ पे क्या था, वाज और वर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंटेक्स को मिटा के प्लस क्वेश्चन वर्ड। ये रहा क्या, सेकेंड, सिंटेक्स नंबर सेकेंड, ठीक ना। अब सेकेंड सिंटेक्स का एग्जांपल देखेंगे, लिखिए एग्जांपल, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सेकेंड सिंटेक्स के लिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि इसमें लिखेंगे
वह सड़क पर क्यों टहल रहा था। यानी कि वह सड़क पर क्यों टहल रहा था, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्यों का वाई, तो वाई के बाद क्या है वाजवर। तो इसमें देखेंगे वाजवर यानी कि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर की प्लूरल, तो सिंगुलर के लिए वाज, तो वाई वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वह, टहल रहा था है तो लड़का, रही थी रहता तो लड़की, तो वह लड़के के लिए ही, यानी कि वाई वाज ही। उसके बाद वर्ब क्या है टहल रहा था, टहलने का वॉक, वॉक में क्या जोड़ेंगे आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। तो वाई वाज ही वॉकिंग, कहाँ टहल रहा था सड़क पर, वॉकिंग ऑन द रूफ, ठीक ना। अब देखेंगे एग्जांपल नंबर सेकेंड, यानी कि मैं नदी में कपड़ा कब फेंक रहा था, कब फेंक रहा था, यानी कि मैं नदी में कपड़ा कब फेंक रहा था, यानी कि मैं आया, इसमें क्या आया सब्जेक्ट मैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है कब का व्हेन। उसके बाद क्या है वाज और वर, यानी कि मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं क्या होता है सिंगुलर, मैं क्या हो जाता है सिंगुलर, हाँ सिंगुलर। प्लूरल हर एक टेंस में क्या होता है प्लूरल, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है सिंगुलर। तो इसमें लिखेंगे वेन वाज, ठीक ना। उसके बाद वेन वाज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मैं का आई, तो वेन वर आई नहीं वेन वाज आई, ठीक ना, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं यानी कि आई सिंगुलर हो जाता है। उसके बाद क्या है वर्ब क्या है फेंक रहा था, फेंकने का थ्रो, तो थ्रो में क्या करेंगे आईएनजी थ्रोइंग। उसके बाद क्या है क्या फेंक रहा था, अदर में क्या है कपड़ा, तो वेन वाज आई थ्रोविंग द क्लोथ, और कहा नदी में, स्नान कहाँ था स्थान कहाँ था नदी, यानी कि नदी में फेंक रहा था, तो थ्रोविंग द क्लोथ, और कहा इन रिवर, द यहाँ पे नहीं लगाते हैं, इन रिवर, ठीक ना। मैं नदी में कपड़ा कब फेंक रहा था, तो वेन वाज आई थ्रोविंग द क्लोथ इन रिवर। अब लिखेंगे यानी कि इसी को ये सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव, इसको नेगेटिव बनाएंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे, यानी कि वह सड़क पर क्यों टहल रहा था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे क्यों नहीं टहल रहा था, क्यों नहीं टहल रहा था। इसमें भी क्या करना है सिर्फ वाज में नाट जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा निगेटिव, तो वाज को हटा के वजन, क्या कर देंगे वजन। मैं नदी में कपड़ा कब फेंक रहा था, तो मैं नदी में कपड़ा कब नहीं फेंक रहा था, नहीं फेंक रहा था, ठीक ना। तो इसमें भी निगेटिव आ गया, तो क्या करेंगे वाज में सिर्फ नॉट जोड़ देंगे वजन, ठीक ना। वेन वजन आई थ्रोविंग द क्लोथ इन रिवर। अब लिखेंगे क्या सिंटेक्स नंबर थर्ड, ये रहा सिंटेक्स नंबर सेकंड, फर्स्ट और सिंटेक्स सेकंड पढ़े, अब लिखेंगे थर्ड, इसे रेज करते हैं। अब ये बचा है एक अफर्मेटिव के लिए और एक निगेटिव के लिए, यानी कि एक सिंटेक्स किसके लिए रहेगा थर्ड वाला
अफर्मेटिव के लिए सिर्फ और एक फोर्थ वाला नेगेटिव के लिए। तो थर्ड में क्या लिखेंगे, सबसे पहले यस, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में क्या प्लस करेंगे, आईएनजी प्लस अदर, ठीक ना। ये रहा सिंटेक्स नंबर थर्ड। अब इसमें एग्जांपल लिखेंगे। हाँ हाँ अनुराग, हाँ अनुराग, अनुराग छत पर किताब पढ़ रहा था। अनुराग क्या कर रहा था, छत पर किताब पढ़ रहा था। तो हाँ या तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यस, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट अनुराग, तो लिखेंगे अनुराग, उसके बाद वाज वर्ब, सिंगुलर है तो वाज, यस अनुराग वाज। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ रहा था, तो पढ़ने का रीड, रीड में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। तो यस अनुराग वाज रीडिंग, अदर में क्या है, बुक, क्या पढ़ रहा था, किताब, तो बुक, रीडिंग द बुक। उसके बाद क्या है, कहाँ पढ़ रहा था, छत पर, स्थान कहाँ है, छत पर, तो रीडिंग बुक ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। हाँ अनुराग छत पर किताब पढ़ रहा था, तो यस अनुराग वाज रीडिंग द बुक ऑन द रूफ, ठीक ना। अब लिखेंगे क्या, सिंटेक्स सॉरी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि हाँ हाँ हम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। हाँ हम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो हाँ या तो यस, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम का वी, उसके बाद क्या है, वाजवर में से क्या लगाएंगे, हम प्लूरल है तो प्लूरल के लिए वर्ब, तो यस वी वर्ब। उसके बाद क्या है, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने का रीड। उसके बाद अदर में क्या है, विश्वविद्यालय में, कहाँ पढ़ रहे थे, विश्वविद्यालय में, तो यस वी वर रीडिंग इन द, विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी, ठीक ना, यूनिवर्सिटी। हाँ हम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो यस वी वर, सॉरी यहाँ पे रीड लिखा, क्या हो गया सेंटेंस, गलत, क्योंकि इसमें वर्ब में क्या प्लस करना है, आईएनजी, तो बोले आईएनजी तो गलत हो गया, तो इसमें वर्ब क्या करेंगे, प्लस आईएनजी, तो यहाँ से इरेज करेंगे, इसे क्या करेंगे, इरेज, और रीड, पढ़ने का रीड, रीड में क्या है, वर्ब में आईएनजी, ध्यान देते हुए, यानी कि रीडिंग, यस वी वर रीडिंग। उसके बाद क्या है अदर में, विश्वविद्यालय में, क्योंकि वी वर रीडिंग इन द यूनिवर्सिटी, इन द यूनिवर्सिटी। अब लिखेंगे, अब ये क्या होगा, सही, ठीक ना। और ऐसा जैसे ये पूर्ण विराम है, तो इसे भूल गए फिर भी गलत हो जाता है, फुल स्टॉप को भूल गए फिर भी सेंटेंस गलत माना जाएगा, इसलिए इसका भी ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान देना जरूरी होता है, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन रहे, यानी कि सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करें। अब इसे इरेज करते हैं। अब लिखेंगे क्या, सिंटेक्स नंबर फोर्थ, लास्ट स्टेज बता क्या, सिंटेक्स फोर्थ। अब सिंटेक्स फोर्थ में क्या करना है, यस की जगह क्या कर देंगे, नो, और बाकी सब्जेक्ट रहेगा वाज वर्ब के जगह क्या कर देंगे, वजंट वरंट, यानी कि प्लस, वो अफर्मेटिव के लिए था और ये निगेटिव के लिए रहेगा, तो क्या वजंट और वरंट प्लस वर्ब में आईएनजी, अदर सब सेम रहेगा, ठीक ना।
अब क्या हो जाएगा ये थर्ड से फोर्थ, यानी कि सिंटेक्स नंबर फोर्थ। अब फोर्थ में एग्जांपल फर्स्ट करेंगे, यानी कि नहीं, नहीं सोहन अपने भाई के साथ नहीं रहे, नहीं सोहन अपने भाई के साथ नहीं रहता, सॉरी रह रहा था, रह रहा था, ठीक ना। सोहन अपने भाई के साथ नहीं रह रहा था, तो क्या करेंगे, नहीं है तो नो, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है सोहन, तो लिखेंगे सोहन, उसके बाद सोहन क्या है सिंगुलर, तो वाज, नो सोहन वाज, उसके बाद वर्ब क्या है रह रहा था, रहने का लिव, और लिव में आईएनजी, तो लिविंग, उसके बाद क्या है नहीं सोहन अपने भाई के साथ नहीं रह रहा था, तो नो सोहन वजंट, वाज नहीं, क्या वजंट, क्योंकि निगेटिव है, सेंटेंस क्या है निगेटिव है, तो नो सोहन वजंट लिविंग, उसके बाद क्या है अपने भाई के साथ, तो विथ, साथ का मतलब विथ, उसके बाद लड़का है तो लड़का के लिए हिम, विथ हिज यानी कि हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर, लेकिन नहीं सोहन अपने भाई के साथ नहीं रह रहा था, तो नो सोहन वजंट लिविंग विथ हिज ब्रदर। अब लिखेंगे क्या एग्जांपल नंबर सेकेंड, कि नहीं काजल खाना नहीं खाना पकाकर नहीं सो रही थी, लेकिन नहीं काजल खाना पकाकर नहीं सो रही थी, तो नहीं आया तो नो, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है काजल, तो लिखेंगे काजल, उसके बाद क्या है वजन द्वरण, काजल क्या है सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए वजन, उसके बाद क्या है वर्ब क्या है खाना पकाना, यानी कि खाना पकाकर, तो इसमें वर्ब क्या है पकाकर, एक सो रही थी, यानी कि सो रही थी, यानी कि नहीं काजल खाना पकाकर नहीं सो रही थी, तो नो काजल वजंट स्लीपिंग, इसमें वर्ब मेन वर्ब क्या है सो रही थी, तो स्लीपिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे नो काजल वजंट स्लीपिंग, उसके बाद जब ऐसे आए खाना पकाकर, खाकर या रहकर, हंसकर, गाकर, नाचकर, पढ़कर, जब भी कर शब्द आए वर्ब में क्या पकाना क्या है वर्ब है, और वर्ब में जब भी कर आ जाए, कर शब्द आ जाए, तो इसके लिए कर के लिए किसका प्रयोग वाइल का प्रयोग, किसका प्रयोग वाइल का प्रयोग करते हैं, यानी कि नो काजल वजंट स्लीपिंग, उसके बाद क्या किसका प्रयोग वाइल का, वाइल कुकिंग, और क्या खाना पकाकर, वाइल कुकिंग द फूड। जब ऐसे सेंटेंस आए यानी कि नहीं काजल खाना पकाकर खाकर रखकर, ऐसे आए यानी कि कर शब्द, कर के लिए वाइल का प्रयोग, नहीं सो रही थी तो पहले सबसे पहले सोने का इधर वाला लिखेंगे, जिसमें कर रहेगा उसको लास्ट में, वाइल कुकिंग द फूड, यानी कि वाइल लगा के ये वाला वर्ब लास्ट में लिखेंगे, यानी कि नो काजल वजन स्लीपिंग, यानी कि नहीं काजल नहीं सो रही थी, वाइल कुकिंग द फूड यानी कि खाना पकाकर, यहाँ तक तो काजल नहीं सो रही थी, और उसके बाद खाना पकाकर, ठीक ना। तो ये रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 4 सिंटेक्स और सेकंड एग्जांपल। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हर हर महादेव।